हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के जिंदा खूबसूरत कादर नाम में आप सबको पादी नोबल सैमुअल का सलाम। हम हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म्ड चर्च की लाइव सर्विस में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। वो लोग जो कि जूम पर हैं और दीगर सोशल मीडिया पर हमारे साथ हैं, हम उन सबको वेलकम कहते हैं। आइए आज के इस इबादत के काम को आगे बढ़ाते हैं, खुदा उनके जिंदा पाक कलाम की जानब बढ़ते हैं। हम अपने आप को खुदा की इबादत के लिए तैयार करें, खुदा की हजूरी को महसूस करें और हम सब मिलकर साम 100 जो है खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं खुदा उनके जिंदा कलाम के लिए। आए अहले जमीन सब खुदावन के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावन की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावन ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चिरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते उसके फाटकों में और हम करते उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो, उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदाम भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आइए हम दुआ मांगे। खुदावन जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमारा खालिक है। खुदावन तेरी सारी मखलूक के लिए, तेरे अजायब के लिए, तेरी कायनात के लिए जिसे तूने अपने हाथों से बनाया, तेरा शुक्र करते हैं। खुदा हम जो तेरे लोग हैं, तेरी चिरागाह की भेड़े हैं, तेरा शुक्र करते हैं इस खूबसूरत ताल्लुक के लिए कि तू सरदार गलाबान है। प्यार खुदावन हम तेरी कलीसिया के लिए, तेरे लोगों के लिए जिनका तूने फिदिया दिया, कीमत अदा की है, उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं। तेरे बेटे और बेटियां प्यार खुदावन तेरे पास आए हैं, तुझे अब्बा कहकर बुलाते हैं। हम इस खूबसूरत ताल्लुक के लिए तेरा शुक्र करते हैं कि प्यार खुदावन हम तेरे पास आ सकते हैं, तुझे बाप कहकर बुला सकते हैं। इस सारी आजादी के लिए तेरा शुक्र करते हैं और प्यारे खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे यीशु तूने हमें तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि तूने हमें अपना पाक रूह बख्शा है, जिसके वसीले से हम तेरी हमदो सना करते हैं। आज की सारी बात को तेरे हाथों में देते हैं, हम साजो आवाज को तेरे हाथों में देते हैं। खुदा मैं अपने लिए, एल्डर सुहेल साहब के लिए और दीगर सारी कलीसिया के एक एक शख्स के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, और जितने लोग भी सोशल मीडिया के जरिए हमारे साथ इस बात में शामिल हैं, तो उन सबको बड़ी बरकत देना। शुरू से लेकर आखिर तक तू हमारी रहनुमाई फरमा, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आइए अजीजों, हम बात के शुरू में ज़बूर गाएंगे, खुदाम की हम करते साम 69। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरां नू खुदा हकीर न कदी समझेगा। आइए सब खुदाम की हम करें। रब सचमुच उसकी सुनदा है, रब सचमुच उसकी सुनदा है, दुआ जो उसको मंगदा है, दुआ जो उसको मंगदा है, अपने असीरा खुदा असीरा समझेगा, अपने असीरानू खुदा हकीर न कभी समझेगा। मुसीबत दे विच फसया, मुसीबत दे विच फसया, दुखियारा दुख विच दसया, दुखियारा दुख विच दसया, तलाशी देवे खुदा बुलंदी बख्शेगा, तलाशी देवे खुदा बुलंदी बख्शेगा। ये गल यहोवा दे हजूर, गल यहोवा दे हजूर, हुंदी है
बच्चे तैयार सब कुर्बान दे सिंगदा दे धगे बच्चे तैयार सब कुर्बान दे सिंगदा दे बुझे दिल ते बुझे दिल वे खुश हो मन मारे खुशी दे खुश हो मन मारे खुशी दे जो ढूंढ राय वो वादा दिल जिंदा होवे होना दा जो यहोवा दा दिल जिंदा होवे होना दा हो रब सचमुच सुनदा है रब सचमुच उसकी सुनदा है दुआ जो उसको मंगदा है दुआ जो उसको मंगदा है अपने असीरा खुदा न कदी समझेगा अपने असीरा खुदा न कदी समझेगा। हम खुदा उनका शुक्र करते हैं कि वो हमसे प्यार करता है। खुदा उनकी मेहरबानियों के लिए, उसकी मोहब्बत के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करें। हम शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। सब अपने सिरों को खुदा उनके हुजूर में झुकाएं। खुदा उनका शुक्र करें कि वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। हम खुदा उनकी मेहरबानियों के लिए उसका शुक्र करें। उसके साथ ही खुदा उनके हुजूर हम अपने गुनाहों का, तकसीरों का इकरार करें। खुदा जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, वो हमारे गुनाहों के मुताबिक हमसे सलूक नहीं करता, बल्कि जिस तरह एक बाप अपने बच्चों का तर्ज खाता है वैसे हम पर तर्ज खाता है और बनावट से वाकिफ है। मैं दरख्वास्त एल्डर काशान साहब से कि वो दुआ में रहनुमाई फरमाएं। आइए हम दुआ मांगे। आइए हम सब दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। हालेलुया हालेलुया, तेरा शुक्र है बाप, तेरे नाम की तारीफ, तेरी प्रस्तुति है बाप, क्योंकि तू ही इस लायक खुदा है बाप। तू जैसा कोई नहीं है बाप, तू खुदाओं का खुदा है, तू बादशाहों का बादशाह है बाप। तू यहोवा यरी है, तू हमें मुहैया करने वाला खुदा है, तू यहोवा शाफी है जो हमें शिफा बख्शने वाला खुदा है। तेरा शुक्र है और यकीनन है बाप, तू हमारी दुआओं को सुनता है बाप। हम जब तेरे पास आते हैं, तेरे कदमों में आते हैं, जब हम अपनी फरियादें, अपनी इल्तिजाएं, अपनी मिन्नतें तेरे सामने रखते हैं बाप, तो तू हमारा ऐसा खुदा है, तू हमारा ऐसा बाप है कि तू हमारी हर एक फरियाद को, मिन्नतों को, इल्तिजाओं को सुनता है और उसको कबूल करता है बाप। तेरा शुक्र है बाप। हम तेरा जितना शुक्रिया करें बाप उतना कम है बाप। ऐ बाप, हम अपनी खुशी से है बाप, अपनी ताकत से है बाप, अपनी कोशिश से कभी तुझे खुश नहीं कर सकते, तेरी खुशनुदी हासिल नहीं कर सकते है बाप, मगर ये तेरा हम पे फजल हुआ, तेरा हम पे ये करम हुआ और तेरा हम पे रहम हुआ है बाप कि तूने हमें चुन लिया बाप। तूने है बाप हमें गुनाहों की दलदल से बाहर निकाल दिया है बाप। तेरा शुक्र है बाप, और तूने हमें ये हक बख्श दिया है बाप कि हम तुझे अब्बा कह के बुला सके हैं बाप। तेरा शुक्र हो कि हम तेरे बेटे, तेरी बेटियां हैं बाप, हम तेरे चुने हुए लोग हैं बाप। तेरा शुक्र है बाप इस रहम के लिए, इस फजल के लिए। तेरा शुक्र हो कि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र है बाप, हमें ये तौफीक बख्श है बाप कि हम जहां कहीं भी जाएं तेरी इस खुशी को, तेरी इस तसल्ली को, तेरे इस वादे को है बाप हम लोगों तक पहुंचाएं है बाप, ताकि वो भी तुझे जाने, वो भी तुझे पहचाने है बाप, और उनके दिलों को तू नरम कर दे है बाप, ताकि वो भी तुझे अपनी जिंदगियों में अपनाए हैं बाप। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र है बाप कि तूने बाप अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा है बाप। ऐ बाप, हमारा वो रिश्ता जो तुझसे टूट गया था बाप, तूने अपने बेटे खुदा यीशु मसीह के वसीले से उस रिश्ते को दोबारा जोड़ दिया बाप। उसकी सलीब के लिए तेरा शुक्र हो, उसके पाक लहू के लिए तेरा शुक्र है बाप। तेरा शुक्र है बाप, उसका पाक लहू जो सबसे ताकतवर है बाप, जिसको इब्लीस देख नहीं सकता, जिसको कोई बीमारी छू नहीं सकती है बाप, उस पाक लहू को मैं हर एक पे छिड़कता हूँ बाप, उस पाक लहू में मैं हर एक कुछ पाता हूँ
बाप। अब तुझसे दुआ करता हूँ, तुझसे मिन्नत करता हूँ कि कोई भी इब्लीसी कुव्वतें, बीमारियां, तकलीफ, दुख किसी को छू ना सके। अब बाप तेरा शुक्र हो कि तूने आज तक हमें सही सलामत रखा। इन सांसों के लिए तेरा शुक्र, तूने हमें बख्शी है बाप। अब बाप हम हरगिज उन लोगों से अच्छे नहीं जो आज का दिन ना देख सके, हम हरगिज उन लोगों से अच्छे नहीं जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो इस वक्त आईसीयूज में हैं बाप। अब बाप प्लीज मैं हर एक के लिए दुआ मांगता हूँ बाप, जो हॉस्पिटल्स में आईसीयूज में है बाप, जो तकलीफ में है, मुसीबत में है, क्रिटिकल कंडीशन में है, तो यीशु मसीह के नाम से उनको छू है बाप, अपना चेहरा उन पर जलवागर फरमाए बाप, ताकि वो तुझे जाने, तुझे पहचाने, तुझे कबूल करें और शिफा पाए। तेरा शुक्र है बाप। अब बाप हमें भी तौफीक बख्श कि हम जहां कहीं भी जाते हैं बाप, अब बाप वहां पे हम तेरी खुशखबरी को लेके जाएं, तेरे नाम को लेके जाएं, हम घटते जाएं, तू हमें बढ़ता जाए बाप, हम तेरे नाम से जाने और पहचाने जाएं, लोग कहें कि हम जिंदा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। अपने कामों से, अपनी बातों से, अपने एक्शन से हमेशा हमेशा है बाप तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे। तेरा शुक्र है बाप। हर एक के साथ रही, बाकी की पूरी इबादत को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं बाप। पादी साहब के साथ रही बाप, तेरा बंदा जब तेरा कलाम हम तक पहुंचाए, वो कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। तेरा शुक्र, आज हम सबका यहाँ पे इकट्ठा होना हम सबके लिए बायसे बरकत, बायसे मुसरत और बायसे निजात हो। मांगता हूँ यीशु मसीह के प्यारे नाम में, आमीन। थैंक यू। खुदावन आपको बरकत दे। आइए हम खुदावन की हमद करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत ही खूबसूरत गीत हम गाएंगे। 374 नंबर गीत है, 374। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। आइए हम खुदावन की हमद करें। अपने घरों में आप तालियों से खुदावन की हमद करें, उसकी सताइश करें। खुदावन हर जगह मौजूद है, हम उसका शुक्र करते हैं। तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी खुशी तेरा मसा मेरा जोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है, तेरी बादशाही का ये कैसा शोर है। तेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, तू है जिंदा खुदा, तू है मेरा खुदा, इब्तदा इंतहा तू है मेरी वफा, इब्तदा इंतहा तू है मेरी वफा, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है नगमा मेरा, तू है चश्मा मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरा, तू है रास्ता मेरा, तू है सपना मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तुझसे शिफा मिली, तुझसे पता मिली, तुझसे शिफा मिली, तुझसे पता मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तुझसे राहत मिली, तुझसे बरकत मिली, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है, तू मेरी खुशी है, तू मेरा मसा है, तू मेरी कुव्वत है। आमीन। सचमुच खुदावंद हमारा जोर है, हमारी कुव्वत है। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं और खास तौर पर I'm really thankful for our children, our friends, those who are watching through this social media and those who are on the Zoom, especially our children from Heston Asian United Reformed Church. Children, are you happy? Show me your thumb.
Very good, very good. You must be very excited about your lesson. Are you? Okay. So I'm handed over to giving to Shazia. She will be the host, and then she will give you lesson. Okay. Thank you, Bodhisattva, and good afternoon, children. So lovely to see you. And you really are the best Sunday school, because I got some pictures of your work on Sunday afternoon last week, and I was so impressed with what I saw. Remember, children, that I'd love to see your work in the week, and I know that you've been on a screen all week doing your homeschooling and all of that, but would still really, really like to see your work. I'm going to show you the gallery in a moment, but first of all, put your hand up if it snowed at your house this morning. Brilliant. I really, really hope that you had a chance to play in the snow. And I'm so happy that it snowed at the weekend and not on a school day, so you did have a chance to play in the snow. And it reminded me actually that we might have some really lovely toys. We might have clothes that we like to wear. We might have video games. We might have all of those things. But the things that really make us very happy are things from God's creation, such as the snow. And the God that made the snow also made you. Isn't that awesome? Just take a moment to think about that. Shazia, excuse me. Kashan, would you please unpin yourself? Because Facebook पे सिर्फ आपकी पिक्चर आ रही है. अगर आप अपने आप unpin कर ले. Kashan, sorry. I think Kashan's trying to unpin. या मैं कह रहा हूँ भाई साहब उसको Thank you, thank you. क्योंकि ना सिर्फ वो हाँ जी, thank you very much. I think it's okay. Yes, Shazia, sorry for that. No problem at all. Thank you. नहीं हुआ लेकिन अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ. नहीं हुआ. हाँ. Shazia उधर से कर सकते हैं. Shazia, How about now? Any better? Not yet? No, I'm there. That's very nice. It will be okay. We'll take अच्छा, some time. वीडियो ऑफ कर दे एक दफा और फिर ऑन कर. Hold on. How about now? Can you see me now? If I think Shaz, if you the host, I think you might have to do it from your side. If you just Okay. Unpin you. Yes. ठीक हो जाएगा. Waiting room. Let's try now. Any better now? No? No, I think if you go on Kashan's screen and right click, so it should give you an option of unpinning him, something like that. I don't have an option for him because I've only recorded. मेरे पे ठीक आ रहा है अभी. I think it's okay. How about this? yeah, I think that's okay now. Okay. I think I'm unpinned now. Yeah. Yeah, that's fine now. Right. Michelle, can we get you back on screen though? We'd love to see Rehan. Excellent. Good. Okay. So our lesson today is we're going to carry on talking from what we did last week about compassion. You have some wonderful ideas about compassion, but I sent you something in the WhatsApp chat this afternoon to ask this question. If you knew, what is a parable? And if you had a chance to find out what a parable is, could you let me know? Anaya, your hand was up. Can you unmute yourself, please? And then Aaron, I'm going to come to you next, okay? Anaya, tell me. Jesus tells his disciples about God's words through stories. Wonderful. Thank you. Aaron, what were you going to tell me? A short story with a moral. Wow, a nice summary there. A short story between you all. You've got the right story. What about Abigail and Gabriel? And have you got something to tell me there? Because you're unmuted. Did you want? What is parable? A simple story used to illustrate a moral. Excellent. Thank you so Spiritual lesson. Moral or spiritual. Brilliant. Thank you. So between us, we have got all the answers there. A short story we got about a spiritual message, about a moral, something that Jesus told to his disciples, and he told to other people too. And our story today is a parable. But first of all, I'm going to share my screen and go through this week's gallery.
Our gallery this week, it's always wonderful. This week, here we go. So have a look at these pictures, these lovely pictures there. Thank you for these pictures of feeding the 5,000, the fish and the loaves. Jonathan and Genesis Jeremiah, thank you for that. We also have Abigail's, and she has written a message on hers. She's written, we can eat food after prayers. That's really important, isn't it? We saw that in last week's story, that Jesus gave thanks first before he did anything else. So thank you for that message, Abigail. And we've got Rehan's here, and he's got a summary of the story at the top. Thank you, Rehan, for yours. God fed 5,000 people with 2 fish. Yeah, he did. That's a good summary of the story. We've got Ria's here. Ria's, yours looks like an Italian plate of food. It's so precise. Thank you. We've got Sean's here, his 2 fish and his loaves. Thank you, Sean. And we've got Isaac and Jacob and Rachel's ones here as well. And there's actually on plates. Aren't they lovely? Well done, everyone. You should be very proud of yourselves. I'm so happy to see your work, and thank you for sharing it. Remember, your parents have my WhatsApp number. If they don't, you can send it to the church WhatsApp, or I can easily share my number with you. I'd love to. Okay, we looked last week at compassion, and there's a summary of the words that you said. Love, kindness, sharing, and caring. That's what you came up with, and you were absolutely right. So what we are going to do today is I'm going to tell you a story of the Good Samaritan. It's not my story, it's Jesus's story, but we're going to do it all together first. Ricky, can you ask me a question? Can you ask me at the end, Sweet Pea, all right? I'll come back to you and I'll ask your question at the end. We'll do the story with the pictures first, and then I hope you have got your action figure or your doll or your toy or your cutout person ready and a tissue, because we're going to retell the story together. Here we go. So, wherever Jesus went, people would come to hear him tell about God, and they loved to hear him tell parables. Once a man who was an expert in the law of God asked Jesus a question. Teacher, what must I do to live forever? Jesus knew that the man was an expert in God's laws. He asked the man what the Old Testament law said that a person must do to live forever. The man's answer was, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Jesus told the man that he was right. That was the greatest commandment. Then the man asked about loving your neighbor as yourself. Did he have to love all of his neighbors or just the ones that lived close by? He asked Jesus, who is my neighbor? So instead of just telling him the answer, Jesus told him this parable. A man was traveling by himself from Jerusalem to the town of Jericho. While he was on the road, some robbers attacked him. There's Jesus telling him the story. The man was left all alone on the road, and he waited for someone to come by and help him. A priest came by. Priests were God's helpers in the temple, and they knew how to worship God. They knew all the rules of God. Do you think the priest helped the man? No, the priest walked on by on the other side of the road without helping. Next, a Levite came along. Levite knew all of God's laws, and they were good Jews. Do you think the Levite stopped and helped the man? No. The Levite looked at the man and then crossed the road and walked right past him. Poor man. Finally, a man from Samaria came along. Now, at that time, the Jews did not really get on very well with people from Samaria, known as Samaritans. Everyone thought the Samaritan would not help, but this Samaritan was a good man. He saw the man on the road and he stopped to help because he was full of compassion. He put oil on the man's wounds, because that was the medicine at the time, and he lifted the man onto his donkey and took him to a nearby inn. He took care of the man all night to make sure he was going to be well. The next morning, the Samaritan had to leave to continue on his journey, but he wanted to make sure that the injured man was taken care of.
So he gave money to the innkeeper, and he gave him enough money that he could stay there and get well soon. He even told the innkeeper that he would come back next time he was traveling and pay more money if the man was still sick. So everyone was surprised to hear this parable. When Jesus finished, he asked the expert in the law a question. There were 3 men on the road that day, the priest, the Levite, and the Samaritan. Who do you think was the neighbor to the man who was beaten and robbed? And what do you think the teacher of the law said? He said the Samaritan. He was the kind neighbor. Helping anyone who needs help is the kind of neighbor that God wants us to be, even if we don't know that person. Okay, our turn now. Have you got your toy? I've got mine. Have you got your figure? Brilliant. We are now going to act the story if you'd like to. If you're a bit older and you think you don't really want to, I'm going to say, put that to one side, embrace your inner child, get your toy and get ready. Let's do this. We're going to retell the story, and this is going to be the person traveling. Stella, I'm delighted you're involved. Well done. Gold star for you. Excellent. All right, here we go. Let's go. A man was traveling by himself. It's your person traveling. I'd like to, excellent, lovely traveling going on. Person was traveling by himself from the town of Jerusalem to Jericho. While he was on the road, some robbers attacked him. Gently attack your person, right? Really gently, because we're not really violent children. Okay, poor guy. He waited for someone to come by and help him. A priest came walking along the road. And did he help him? No. He crossed over the road and he went on by. Very sad. Next, a Levite came walking along the road. He saw the injured man. Did he help him? No. Crossed over the road and went on by. Dreadful. And finally, a man from Samaria came along. Technically, he was on a donkey, but we'll make him walk. He saw the man and he was full of compassion and he looked after him. And this is where, children, you got it. Let's look after our person. Looked after him, cleaned his wounds, maybe looked after him, put the tissue around him, and he put him on his donkey and he took him to the inn. And when he got to the inn, he made sure that he had enough money, he gave enough money to the innkeeper to look after him. Okay, well done. Oh, and look, I've got some money, my favorite sort of money, chocolate coin variety. So that, Anaya, your favorite too, yes? Okay, so there is the story of the Good Samaritan. This is what we are going to do today. Let me get my screen back on. Well done, everyone. You did that really beautifully. Okay. Here are the 2 things that Jesus said. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your might, and love your neighbor as yourself. And that's really hard at the moment because we're all isolated and it's hard to love your neighbor as yourself. So this is what we are going to do today. Our activities for today. You are either going to write a letter or make a thank you card to your local hospital to thank them for the kindness and the care that they show to the people who are not very well. All right, now, remember please that they're not only doctors and nurses in hospitals, there are people who clean the hospital, those who do the laundry, those who make the food, those who order the medicines, all sorts of people. At the end of your letter, I would suggest that maybe you put just your first name, not all of your name, or you might like to sign it off on behalf of our church and you can represent and be ambassadors for our church, because unless your name is Rumpelstiltskin or something, it's quite likely that there are a lot of people with your name in your area. The second thing that we're going to do, or the other activity, is to make a love radiator, because when you are full of love and compassion, you don't go around telling everyone all the time, I love you, I love you, I love you. It's from your actions. It radiates love. And we are going to make a love radiator today, if you would like to. I'm going to just stop my screen for a moment.
and show you the love radiator that I made this morning to show you what we're going to make. Here we've got love, and it's radiating all the different ways that we can show love: kindness, caring, sharing, and saying thank you. And perhaps if you make this, your family might allow you to put it in the window of your house so your neighbors can see you sharing love in that way and loving your neighbor. So, but just go back on the screen share for a moment and show you how to make this. Oops, we don't want to be at the beginning again. It's just our final two screens. I had a piece of paper, I cut it in half, and then I made strips out of the other half. And then I cut them into different shapes. And then I wrote love on the bubble and the other words on the strips. And then I stuck it all together. Now, I know that's quite a lot to remember. So I'm going to put those pictures into the church WhatsApp group right now, so you can remember how to make the love radiator. You can do one activity or the other or both if you'd like to, but I'd really love to see your work later today, okay? Or this week, not today. That's what I say when I'm at school, sorry. At some point this week. All right, children, do you know what you have to do today? Are you happy with the activity? Thumbs up. Right, super acting skills, well done. Super carrying on with the story, perfectly perfect. Ricky, can you ask, do you want to have you got a question for me? No, but I already knew the Good Samaritan. Did you? Okay, well done. That's probably why you were so good at following the story. Very well done. Thank you for sharing that. Okay, I look forward to seeing your work. Have a very blessed week. Let's end with a prayer, children. Very important for us to say a prayer of thanks. Dear God, we thank you that we were able to come to Sunday school today, and we thank you, Lord, that you've blessed us so much in the last week. You've kept us safe and well and together with our family and friends. And we thank you, Lord, that in the week ahead, we're going to be able to show our love to our neighbours, maybe through a card or through our love radiator. We thank you, Lord, that no matter what we do, you always love us. And we remember, Lord, that we always love you. We ask this prayer in the name of Jesus. Amen. 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 Well done. Then there should be a big clap for Shazia. Thank you, Shazi Coco. Thank you. And a big clap to you for all of your hard work. Thank you. And there should be a big clap for Sean, because he's from Leicester and he joined us from the long way. Well done, Ricky. God bless you. Thank you. God bless you. This is the time we need to listen to the word of God, and I will request Shahan Bennett, please read this text for us. The Gospel according to St. John, chapter 11, verse 1 to 16. Gospel according to St. John, chapter 11, verse 1 to 16. यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब 1 से 16 आयत तक. आइए खुदा उनका पाक कलाम सुने. आज की पहली तिलावत यूहन्ना की इंजील उसका 11वां बाब 1 से 16 आयत तक मैं पढ़ूंगा. मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था. ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे. किसी का भाई लाजर बीमार था. बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि ए खुदावंद, देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है. यस्सु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी नहीं, बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीला से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो. और यस्सु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था. बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा. फिर उसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ फिर यहूदिया को चले. शागिर्दों ने उससे कहा, ए रब्बी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है. यस्सु ने जवाब दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन को चले
तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात को चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जाता हूँ। बस शागिर्दों ने उससे कहा, ऐ खुदावन, अगर सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर वो समझे कि आराम की नींद की बाबत कहा। तब यीशु ने उनसे साफ कह दिया कि लाजर मर गया, और मैं तुम्हारे सबब से खुश हूं कि वहां ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। बस तूमा ने, जिसे तुआम कहते थे, अपने साथ के शागिर्दों से कहा, आओ हम भी चलें, ताकि उसके साथ मरें। खुदावन के पास पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। थैंक यू शहान, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। आइए हम एक और गीत खुदावन की तारीफ में गाते हैं, 375, और पाक कलाम सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरी जय जयकार, मैं सुना बोलूं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूले ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा ये दिल था खाली, तूने सींचा फूले ताकि आए हरियाली। ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आए जीवन में खुशी, पाए अब भी जिंदगी, तूने मेरे साथ दिया। तूने आए जिंदगी, पाए मैंने जिंदगी, तूने मेरे साथ दिया। तूने ही है मुझको दी, मैं क्यों न तेरी जय जयकार, मैं क्यों न बोलूं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तूने रूह से भर दिया निबूवत मुझको दी, ताकि जो मैं गवाही तेरे जी उठने की। तूने रूह से भर दिया निबूवत मुझको दी, ताकि जो मैं गवाही तेरे जी उठने की। ना बोलूं कि मैं तेरी जय जयकार, ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आज की दूसरी तिलावत खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से सुनेंगे। रोमियो के नाम पौलुस का खत, उसका 11 बाब, उसके 33 आयत से लेकर 36 आयत तक, पेज नंबर 149। Romans chapter 11
वर्स 33। रोमियो के नाम पौलुस का खत, उसका 11 बाब, उसकी 33 आयत से। वह खुदा की दौलत और हिकमत और इल्म क्या ही अमीक है, उसके फैसले इस कदर इदराक से परे और उसकी राहें क्या ही बेनिशान है। खुदावन की अक्ल को किसने जाना, या कौन उसका सलाहकार हुआ। खुदावन के पाक कलाम में से हम इस बात को लिखेंगे, 35 और 36 आयत को आप जरा थोड़ा सा गौर से इसको सुनिएगा। या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की तरफ से और उसी के वसीले से और उसी के लिए सब चीजें हैं। उसकी तमजीद अब तक होती रहे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे, खुदा का शुक्र अदा करें उसके कलाम के लिए, उसकी मुंह की बातों के लिए। खुदा तेरे ख्याल यकीनन अमीक हैं, हमारी अकल से बालातर है, क्योंकि खुदावन तू लामहदूद है, तू कामिल है। खुदावन हमारी अकल नाकिस है, पर तू ए खुदावन हमें अकल, दानाई और दानिश और हिकमत बख्शता है। हम तेरे पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वक्त पर खुदावन हम दरख्वास्त करते हैं कि हमें पाक कलाम की इन सच्चाइयों को समझने के लिए तैयार कर अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीज़ों, हम खुदावन का शुक्र अदा करते हैं खुदावन के पाक कलाम के लिए कि खुदावन हमसे कलाम करता और हमें खुदावन अकल और दानाई और फहम बख्शता है। आज का जो पाक कलाम है उसकी जो बुनियाद है वो रोमियो के इसी खत के 11 बाब में से जो आयत हमने तिलावत की हैं। खुदावन की अक्ल, खुदावन की बुद्धि, खुदावन का ज़हन, पौलुस कहता है कि हम उसको नहीं जान सकते। जो थीम मैंने आपके साथ शेयर किया, in the light of that subject, God's timing, खुदावन का वक्त। जब हम वक्त की बात करते हैं तो इसमें खुदावन के मंसूबे, खुदावन का टाइम टेबल, खुदावन का एक कैलेंडर है, वो सब चीजें इसमें शामिल होती हैं। जब हमने खुदावन के पाक कलाम को देखा, यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 11 बाब 1 से 16 आयत को, इसमें हम देखते हैं कि खुदावन का दोस्त लाजर जो है उसके बारे में उसे ये खबर मिलती है कि वो बीमार है। खुदावन इस खानदान से बहुत प्यार करते थे। लाजर की जो बहनें थी मर्था और मरियम, खुदावन उनसे इसलिए प्यार करते थे। खुदावन का पाक कलाम बताता है कि ये वही खातून थी जिसने खुदावन के पर इतर जो है वो डाला था। तो खुदावन के नजदीक इनकी बड़ी कदर व मंजिलत थी, खुदावन से बड़ा प्यार करते थे। अब जब खुदावन को ये बताया जाता है कि आपका दोस्त जो है वो बीमार है, अगर आप मेरे साथ खुदावन के पाक कलाम को देखें, हम थोड़ा सा इनके पस मंजर के बारे में देखेंगे। और खुदावन ने मुझे ये मौका फराहम किया कि मैं उस घर को भी देख पाया जहां पर खुदावन ने ये मौजज़ा किया था। लाजर की कब्र पर भी मैं गया। और मैं आज आपको एक और बड़ी खूब मजे की और बड़ी खूबसूरत बात जो है इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ उनके पास मंजर के बारे में। यूहन्ना 11 बाब उसकी पहली आयत, मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावन पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों से ये कहला भेजा, क्या खुदावन देख जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो।
और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। 2-3 चीजें इस हवाले से खास तौर पर आप अपने ज़हन में रखें जब हम इस स्टडी को लेंगे। God's timing and God's interest in our lives. खुदावन की हमारी जिंदगी में दिलचस्पी और खुदावन का वक्त जो खुदावन ने ठहराया हुआ है। मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं एक वाकया जो आपके साथ बांटना चाहता हूं, जस्ट फॉर योर एनकरेजमेंट। जब हम वहां पर गए, लाजर कब्र पर गए, और जब हम कब्र में उसमें नीचे उतर कर गए, और इट वॉज वेरी स्लिपरी वे, और जो सीढ़ियां थी वो बड़ी स्लिपरी थी, क्योंकि जाहिर है लोग वहां पर आते जाते हैं और बड़ी गहराई में थी वो कब्र। और जब मैं उस कब्र पर गया और जिस जगह पर उस लाश को रखा जाता था वो चबूतरा सा बना हुआ था, एक प्लेटफॉर्म था जिस पर कब्र के अंदर जिस पर लाश को रखा जाता था। तो जब हम वहां पर गए तो मेरे साथ मेरे एक जो दोस्त थे, जोएल, जो कि बेडफोर्ड से हैं, तो उन्होंने तस्वीर खींची, और बाद में जब उन्होंने तस्वीर को देखा तो उस पर उनको एक अक्स सा नजर आया, और वो जैसे किसी चीज पर कुछ जमीन पर कुछ चीज पड़ी रहे तो उसका निशान रह जाते हैं। तो इसी तरह वहां पर एक निशान सा, उसे ऐसा लगा कि वो बॉडी का जो निशान था, वो जिसमें 4 दिन लाजर की लाश जो पड़ी रही, तो वहां पर एक वो सांचा सा, जिसे आप कह लें, वो बन गया हुआ था। उस बात से जोएल, जो कि इंडियन हैं और बहुत खुदा से प्यार करने वाले हैं, उसकी जिंदगी तब्दील हुई, और अभी जोएल जो है वो खुदा की खिदमत करते हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि दैट वाज अ वंडरफुल एविडेंस ऑफ द रेजरेक्शन ऑफ लाजरस। और मैंने जब ये बात कही तो मैं इसलिए आपसे बड़े वसूख के साथ आज इस बात को बांट रहा हूं, क्योंकि मैंने वो जगह देखी है, मैंने उस तमाम बात को देखा है कि ये कोई फर्जी किस्सा कहानी नहीं है, बल्कि एक हकीकत है कि लाजर एक शख्सियत थी, मरियम एक शख्सियत थी, मर्था एक शख्सियत थी, और सबसे बढ़कर यीशु एक शख्सियत है जिसने मुर्दा लाजर को, 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिसने जिंदा किया। अब हम इस बात को देखते हैं कि जब खुदावन को ये मालूम होता है तो खुदावन वहां पर आते हैं, और उसकी जो बहन है वो खुदावन से कहती है कि अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। और लिखा है कि बस यीशु को आकर मालूम कि कब्र में रखे 4 दिन हुए। बैतनिया यरूशलेम के नजदीक करीबन 2 मील के फासले पर है, और बहुत से यहूदी मर्था मरियम को उनके भाई के बारे में तसल्ली देने आए थे। बस मर्था यीशु के आने की खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर में बैठ रही। मर्था ने यीशु से कहा, खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। All the people, those who were there, the community, the family, they were waiting for Christ. और सवाल ये था, why you are late? खुदावन तो क्यों नहीं आ रहा, मेरा भाई बीमार है। खुदावन क्यों ऐसा हो रहा है? Why it's happening? When you will come? And this question is nowadays in the minds of so many people, those who are going through difficult situation, whether they are victim of coronavirus, whether they are having some other disease. Why God? Where are you? When you will come? कब आप इसमें आप इंटरवीन करोगे? कब आप इस सारे मसले को हल करोगे? Why we are having all these questions? Because we fail to understand the plan and the purposes of God. हम खुदावन के मंसूबों को, खुदावन के ख्यालात को नहीं जानते. We got the limited mind. That's why we are saying, why God taking so long? Problem with the human being. It's a big problem. ये आपकी और मेरी भी प्रॉब्लम है. We want to know everything. हम दूसरों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं. बहुत ही ये हमारी एक अजीब साइको आप कह लेंगे इसको, एक साइकोलॉजिकल एक आदत है. We want to know everything. हम बाखबर रहना चाहते हैं.
Why we are watching the news? Why we are having the mobiles and all the time? Oh, कोई news मिल जाए, कोई पता नहीं क्या होने वाला है, कितने मर गए, कितने रह गए, और ये जी क्या वैक्सीन का क्या हो रहा है. We want to be updated. अच्छी बात है. There is nothing wrong with that. But where we are wrong, when we wanted to know about God, the God's plan, जब हम खुदा के बारे में जो लामहदूद है, जब हम खुदावंद के मंसूबों को जानना चाहते हैं, when we want to know about the plans of God, which is not possible. खुदावंद की जो बातें हैं, खुदावंद के जो ख्यालात हैं, यूसाया कहता है कि उसके ख्यालात हमारे ख्याल नहीं और ना उसकी राहें हमारी राहें हैं. और फिर बात यह कि खुदावंद क्यों ये तमाम बातें हम पर ज़ाहिर नहीं करता. Sometimes it is very dangerous when you want to know everything. Knowing everything can be very dangerous. Suppose मैं एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मुझे ये मालूम हो जाए कि जी मैंने कल मर जाना है, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा, पता नहीं मरना टाइम टेबल जो है वो कल का पहले शायद पहले मर जाऊं सोच सोच के, या मैं और बातें जो है उनके बारे में जो काम करने वाले उनको छोड़कर मैं इस फिक्र में पड़ जाऊं कि जी मैंने मर जाना है. ये एक बड़ा खतरा है कि जब आप कोशिश करें कि मुझे हर बात के बारे में मालूम हो. Knowing everything can be uncomfortable. ये भी बड़ी खास बात है. इससे हमें इत्मीनान हासिल नहीं होता. Most of us need to grow in area of trusting God. जब आपको ये सब कुछ मालूम है, तो फिर हम ग्रो नहीं कर सकते, खुदा पर हम भरोसा नहीं करते. फिर चलो जी मैंने मारी जाना, मुझे दुआ करने की क्या जरूरत है, मुझे पता चल गया कल मैंने चले जाना है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है कुछ मैं बदले, चलो जी बात खत्म ही हो जाना है. Sometimes when we are not listening God's voice, when we don't hear from God or see God respond, we shouldn't think that God doesn't love us. ये मत सोचें कि अगर आप दुआ कर रहे हैं और आपका मसला हल नहीं हो रहा, आप उस मुसीबत में पड़े हुए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि God is not interested in you. No, this is wrong. God is absolutely interested in you and in your problems. But sometimes he allowed all these things. वो अलाउ करता है, वो होने देता है, वो पानियों में से गुजरने देता है, वो आग में से गुजरने देता है, वो शेरों की मान में पड़ा रहने देता है. वो चाहता है कि हम बेड़ियों में बंद रहें, वो चाहता है कि हम कैदखाना में जाएं. आपके पास ये क्या बात? Where is the love of God? हाँ, लेकिन आप देखें, बनी इसराइल से मैं शुरू करता हूं. बनी इसराइल जब मिस्र की गुलामी में थे, and they left the Egypt, God was leading them. It was not difficult for God. खुदाम के लिए कोई मुश्किल नहीं था. It was a journey only for a couple of days. 40 दिन का सफर कहा जाता है. But it took them nearly 40 years. खुदाम उनको उस बियाबान में लिया फिरा. That was the plan of God, because God knew that they are not spiritually, physically ready for the promised land. वो मुल्क मुआदा के लिए तैयार नहीं है. They have to have the experience of the providence of God in that wilderness. They have to have the experience of the anger of God in that wilderness. खुदा का गुस्सा जो उन्होंने देखा बियाबान में, खुदा उनकी परवरदिगारी को देखा, खुदा उनकी मुहैया करने की कुव्वत को देखा कि 40 साल वो बियाबान में फिरते रहे, ना उनके पांव सूजे, ना उनकी जूती टूटी, ना उनके कपड़े फटे. When they became rebellious, they had seen the anger of God. खुदा ने उनको मार दिया कि तुमने बुतप्रस्ती शुरू कर दिया. God wanted to teach them all these things. खुदावन ने उनको सिखाया. खुदावन ने दानियों के साथियों को उस आग की भट्टी में जाने दिया, लेकिन खुदावन ने उस आग को ठंडा कर दिया. खुदावन ने दानियों को शेरों की मान में जाने दिया, लेकिन उसने शेरों के मुंह को बंद कर दिया. अजीजों, खुदावन ने
पालूस को और सलास को जाने दिया कैद खाना में, लेकिन उसने बेड़ियों को तोड़ दिया। आज खुदावन मुझे और आपको अलाउड करता है कि हम उस मुसीबत में से गुजरे, उस परेशानी में से गुजरे, ताकि हम खुदावन की कुदरत का, खुदावन की मोहब्बत का हम तजर्बा कर सकें। We shouldn't murmur. हमें कंप्लेन करने की जरूरत है, बुड़बुड़ाने की जरूरत नहीं है। We understand the purpose of God. Sometimes we are trying to focus upon the purpose of man. हम लोगों के जो मंसूबे हैं, लोगों की जो बातें होती हैं, उन पर हम ध्यान देते हैं। पतरस से खुदावन यही कहा था, जब उसने कहा कि तो खुदा का कदूस, उसने कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम कत्ल किया जाए, मसलूब हो, तो उसने कहा ना 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 ये ना हो। खुदावन ने उसको रिब्यूक किया, मुलामत की, क्या शैतान तू मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू खुदा का नहीं बल्कि आदमियों की बातों का ध्यान करता है। इट्स वेरी डेंजरस। जब हम खुदा के मंसूबों को नहीं जानते, हम खुदावन की बातों को नहीं समझते, लोगों के मंसूबों को जानते हैं। इट इज गुड टू प्लान, इट इज गुड टू प्रेयर, इट इज गुड टू स्टडी, लेकिन in your trouble, in your circumstances, you need to rely upon God. खुदावंद इससे बड़ी खूबसूरत बात किया। I would like to read that quotation. God is not interested in rescuing us just so that you don't have to deal with difficulty. खुदावंद इसलिए आपकी मुश्किलात को या आपको रेस्क्यू नहीं करना चाहता, इसलिए कि वो चाहता है, वो अलाउ करता है कि आप इन मुश्किलात में खुदावन के बारे में जानें। ये एक टीचिंग प्रोसेस है, लर्निंग प्रोसेस है। इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट, जैसे अय्यूब को खुदावन ने टेस्ट किया। खुदावन हमारे ईमान को देखना चाहता है, परखना चाहता है। एंड वी नीड टू प्रूव दैट वी आर फेथफुल विद गॉड। हमें इस बात को साबित करना है कि हम खुदावन के साथ वफादार हैं। इस तमाम मौजज़े में, इस तमाम मामले में हम इस बात को देखते हैं। खुदावन ने जब मर्था के साथ ये बातचीत की, तो उसने जब ये गिला किया कि खुदावन तू इधर होता तो मेरा भाई ना मरता, तो और फिर वो कहती है कि उसने अपने फेथ का, अपने ईमान का इजहार कर। मैं अब भी जानती हूं कि जो कुछ तू खुदा से मांगेगा तुझे देगा। यीशु ने से कहा तेरा भाई जी उठेगा। Upon the declaration of her faith, beside bereavement, beside all the suffering and the pain and the bereavement, she was very firm in her belief कि खुदावन वो जी उठेगा। यीशु ने कहा यकीनन तेरा भाई जी उठेगा। मरतन से कहा मैं जानती हूँ कि क़यामत में आखिरी दिन जी उठेगा। उसने सोचा कि हाँ ठीक है, मैं क़यामत पे बिलीव करती हूँ। I believe on the resurrection. The time will come when he will raise again. Jesus said, again खुदावन ने उसके जो कॉन्सेप्ट था उसको क्लियर किया कि क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, जो मुझ पर ईमान रखता है गो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा, और जो कोई जिंदा है मुझ पर ईमान रखता है वो अब तक कभी ना मरेगा। क्या तो इस पर ईमान रखती है? देखें कैसा एक खूबसूरत डायलॉग, कैसी खूबसूरत गुफ्तगू हो रही है। खुदावंद कैसे सिखाते थे। तो कहा ठीक है तू जो कह रही है मैं उसको इनकार नहीं करता कि क़यामत के रोज जी उठेगा, तेरा ये ईमान है, लेकिन क़यामत और जिंदगी तो मैं, आई एम द रेजरेक्शन एंड द लाइफ, और मैं ये तेरे से कह रहा हूं जो मैं खुद जिंदगी हूं, मैं अपने अंदर जिंदगी रखता हूं। आई एम द रेजरेक्शन। क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? उसने से कहा हाँ आए खुदावन मैं ईमान ला चुकी हूं। अभी लाजर जिंदा नहीं हुआ था। हम ईमान पे चलते हैं, हम इस बात पर यकीन करते हैं। मैंने और आपने यीशु को मुर्दों में जीते हुए नहीं देखा, लेकिन हमारा ये ईमान है कि मुर्दों में से जी उठा। और वो कहती है कि हाँ मैं आए खुदावन ईमान ला चुकी हूं, मैं ईमान ला चुकी हूं
कि खुदा का बेटा मसीह जो दुनिया में आने वाला था तू ही है, you are the son of God and there is possibility that you will raise him from the dead। ऐसे खुदा नहीं चले कि लाजर की कब्र पे चलो जी आओ जी चलते हैं, और फिर आगे चलकर खुदा कहता है कि उसने से कहा हाँ खुदा मैं ईमान ला चुकी खुदा का बेटा मसीह दुनिया आने वाला है, तू ही है। ये कहकर चली गई, चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद ही है तुझे बुलाता है। तो फिर खुदा ने कहा कि आओ हम उसके पास चलते हैं, लाजर के पास चलते हैं। खुदा हमको मालूम था मर गया, कहता उसके पास चलते हैं। और आप देखें कि 4 दिन का मुर्दा लाजर जिसकी बॉडी बिखर चुकी थी, खुदा ने जाकर उसको आवाज दी और मुर्दा लाजर कब्र में से बाहर आ गया। अगेन आई विल गो बैक टू दैट माय विजिट कि मैंने जगह को देखा है, उस गहराई में से कफन समेत किसी का बाहर आ जाना ये किसी मौत से कम नहीं है। खुदा ने जाकर उसको आवाज दी लाजर, और लाजर लिखा है कफन समेत बाहर आ गया। 4 दिन का मुर्दा था, बदबू आ रही थी उसके, लोगों ने कहा इसमें तो बदबू आती होगी। ग्रीक जो मिथोलॉजी है, ग्रीक जो नॉलेज है उसके मुताबिक ये था कि 3 दिन बाद जो मुर्दा है वो जिंदा हो सकता है, लेकिन 4 दिन बाद कोई उम्मीद नहीं थी। तो खुदावन ने उस 4 दिन के मुर्दा लाजर को जिंदा किया। अजीजों, खुदावन की टाइमिंग है, खुदावन का प्लान है, देयर इज अ पर्पस फॉर एवरीथिंग। खुदावन अपने वक्त पर काम करता है, वो हमें मुश्किलात में से, दुखों में से, परेशानियों में से, फाइनेंशियल क्राइसिस में से हमें गुजरने देता है ताकि हम उसका तजर्बा कर सकें। एक शख्स ने मेरे से वाकया शेयर किया, तो उसने कहा कि जी जो जू हैं वो कैसे यहूदी अपने बच्चों को कैसे ट्रेन करते हैं। तो उसने कहा कि उसने एक बाप ने अपने बच्चे को कहा कि दीवार पे खड़ा हो गया और उसने कहा कि जंप, उसने जब जंप मारा तो वो साइड पे हो गया। तो उसने कहा कि नेवर ट्रस्ट एनीवन इन दिस वर्ल्ड। ये एक उनका सिखाने का तरीका है। दे आर लिविंग अमंग द एनिमीज। छोटी सी कौम, छोटा सा खिता है, लेकिन उसने अपने बेटे को सिखाया कि ऐसे किसी पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर लेना। अजीजों, खुदावन हमें बाप होने के नाते वो हमें सिखाता है कि हमें कैसे खुदावन पर भरोसा करना है। आप जानते हैं जब जो स्विमर जो होते हैं, जब उनको जो लेसन दिया जाता है तो उनको ये कहा जाता है कि ये बाप मैं बताना चाहता हूँ कि वो उसको डेंजर होता है अगर उसको पकड़े रखें। कहते हैं कि अपनी बॉडी को अब अपने जोर से, अपनी ताकत से अपने आप को बचाएं और रिलाई अपॉन मी, मुझ पर भरोसा करें। बट फर्स्ट वी नीड टू कम टू द वाटर। अगर आप इस बात को सीखना चाहते हैं कि खुदाम कभी वो जो है टाइम पे पहुंचता है, खुदाम जो है उसको पता है उसने क्या करना है। इस बात के लिए आप पतरस के वाक्य को देख सकते हैं कि पतरस जो पानी पे चल रहा था, जब लहरों की आवाज सुनी, खौफ से वो डूबने लगा, चला उठा कि खुदा मुझे बचा, तो यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसको बचा लिया। इस बात का तजर्बा, इस बात की एविडेंस जो है वो आप लाजर से पूछ सकते हैं कि क्या खुदावन कभी देर किया उसने, क्या खुदावन के लिए कोई मुश्किल है। पतरस से पूछें, लाजर से पूछें, उन लोगों से पूछें जिनके दरमियान खुदावन ने मौत की है। और आखिरी बात मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, वक्त जो है बड़ा चला है और मुझे इस बात का शदीद एहसास है, खुदावन हमेशा मुसीबत में, जबकि नामुमकिनात की सिचुएशन होती है, इम्पॉसिबिलिटीज में खुदावन काम करता है। ये बात याद रखें। जब हम बिल्कुल ना उम्मीद हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि देयर इज नो होप, दिस इज नॉट पॉसिबल, खुदावन उस वक्त इंटरवीन करते हैं। पहला मौजज़ा, 3 मौजज़ात बताऊंगा। पहला मौजज़ा, जब खुदावन ने काना गलील में खुदावन ने पानी को मैं बनाया, देयर वाज नो होप, कोई नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं खत्म हो गई है, इट्स वेरी इंसल्टिंग, वेरी एम्बैरेसिंग, all the guests they are asking for more wine. Jesus done the miracle. जब पानी को खुदावन ने मैं बना दिया, 5000 लोग, सिर्फ मर्द, उसमें बच्चे और औरतें शामिल, उनको नहीं काउंट किया गया। 5 रोटियों और 2 मछलियों से जब शागिर्द ये कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, कहां से हम इनको फीड करें इतने लोगों को। You can imagine, you can visualize. There's a dialogue going on between Jesus and the disciples. They were hopeless.
खुदावन नहीं, कुछ नहीं हो सकता, we don't have money, we don't have enough money, don't have enough funds, how we can feed that large crowd. खुदावन ने कहा कि यहाँ किसी के पास कुछ है, रोटी तो ले आओ। उन्होंने कहा एक लड़के के पास ये रोटियां हैं, मछलियां हैं। खुदावन ने क्रिएशन शुरू की। जब वो रोटी तोड़ रहे थे, ही इज अ क्रिएटर, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, 5000 शेर हो रहे हैं, 12 टोकरे बच गए हैं जी, पॉसिबल ही नहीं था। फिर खुदावन ने जन्म के अंधे को खुदावन ने ठीक किया, कोई उम्मीद नहीं थी। यूहन्ना के इंजील में लिखा है कि लोगों ने कहा कि दुनिया के शुरू से कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने जन्म के अंधे को ठीक किया। खुदावन ने मिट्टी ली, सेंचा उसको थूक से, आई बॉल बना दिया और खुदावन ने उसको आंखें दे दी। अजीजों, अगर आपका तस्वुर मसीह ये है कि नहीं जी ये तो काम खुदा कर लेगा, ये नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। खुदावन के लिए सब कुछ पॉसिबल है। जो इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है वो खुदा के लिए मुमकिन है। व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्ड? हमें क्या करना है? वी नीड पेशेंस, सब्र से। और उसकी जो एग्जाम्पल जो खुदा का बंदा याकूब देता है किसान की, कि वो सब्र करता है। Farmer is sowing the seed and he is waiting for the proper time, कि कब बारिश होगी, फिर मैं फसल को काटूंगा और फिर पोले जमा करता है। बीज दा चुक के जखीरा रोंदा होया जाता है, पर खुशी नाल भरियां चुक के आएगा। There's a very good connection between timing and trust and patience. Trust on him. You have to live with patience. सब्र के साथ खुदा पर भरोसा करते हुए आप इस जिंदगी को बसर करें। If you want to see the miracle in your life, trust on him, be patient and don't afraid from the difficulties. मुसीबतों से मत घबराएं, तूफानों से मत घबराएं, वबाओं से मत घबराएं। That is a part of our life. तमाम कायनात करा रही है, दर्द ज़ह में पड़ी है। We are part of this world. जब तक मैं इस दुनिया में है, हमें इन बीमारियों का भी सामना करना है, हमें फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना करना है, हमें दुखों का, मुसीबतों का, परसिक्यूशन का, सब चीजों का हमें सामना करना है। खुदावन जो है वो हमें संभालता है। आपने देखा है कि जब जहाज जो है वो उड़ता है, तो जब फ्लाई करता है तो उस वक्त लोग ठीक है, रिलैक्स होते हैं, जब ट्रैवल कर रहे होते हैं। और जब लैंडिंग होती है, मैंने काफी ट्रैवल किया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि किसी जब जहाज उड़ा तो लोगों ने तालियां बजाई, ओ वाह वाह जी बहुत अच्छे। तालियां कब बजती हैं, क्लैप कब होता है? जब स्मूथ लैंडिंग होती है। जब स्मूथ लैंडिंग हो जाती है, जहाज उतर जाता है, लोग खुशी से तालियां बजाते हैं, ओह ही इज अ वंडरफुल पायलट। ये हमें तूफानों से, हमें मुश्किलात से बचा के ये ले आया है। Never complain. Wait for the timing of God. खुदावन के वक्त का इंतजार करें कि जब स्मूथ लैंडिंग होगी, जब हम खुदावन के पास होंगे। और मुकाशवा के 19 बाब में लिखा है कि जब वहां पर होंगे उसके साथ, वहां पर ना मौत होगी, ना हो नाला होगा, ना दुख होगा, ना बीमारी होगी। हम उसके चेहरे को देखेंगे और उसके साथ हमेशा तक रहेंगे। Wait for that landing time. Don't complain. Don't be upset. Don't be frustrated. God is in control. Follow his timetable. Follow his plan. May God bless you. Amen. आइए दुआ मांगे। Thank you, Jesus. खुदा हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं कि तू हमें संभालता है। तेरे आसान, तेरी लाठी से हमें तसल्ली और इत्मीनान है। खुदा तू शेरों के मुंह बंद कर देता है, तू आग की तेजी को बुझा देता है, तू हमारे लिए समुद्रों को सुखाने पर कादिर है। फिर खुदावन तू मुर्दा हड्डियों में जान डालने पर कादिर है। खुदावन हमारी तकालीफ में, हमारी मुसीबतों में खुदावन तू मुस्तैद मददगार है। तू हमारी जान का लंगर है, जो फिर खुदावन अजीब तौर से जैसे एक लंगर, एक एंकर
खुदावन पानी में नजर नहीं आता, लेकिन वो अपना काम करता है। इसी तौर से खुदावन तू अजीब तौर से हमें संभालता है। खुदावन तो अपने लोगों को बड़ी बरकत दे, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। अजीजों, आइए हम खुदावन की हम करें, खुदावन की सताइश करें, और हम खुदावन की हम करते हुए हम ज़बूर गाएंगे, खुदावन की हम करेंगे। कैदी सिय्योनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा, तद साडा हाल सी जिवें सुफना कोई वेखदा। मूंह साडे भर गए हासे ते रागां नाल, तद गैर कौमां विच इह चर्चा सी कि इन्हां दा खुदा। ज़बूर 126, साम 126। करदा है इन्हां दे उत्ते बड़ियां मेहरबानियां, मेहरबान साडा यहोवा, खुश सी उस तो सदा। बहुत ही खूबसूरत ये ज़बूर है। तो आइए हम खुदावंद की तारीफ करें। साम 126। कैदी सिय्योनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। कैदी सिय्योनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। कैदी सिय्योनी यहोवा ने लियांदे जज छुड़ा। तद साडा हाल सी जिवें ना कोई वेखदा। तद साडा हाल सी जिवें ना कोई वेखदा। मूंह साडे भर गए रागां नाल, तद मूंह साडे भर गए हासे तेरा गाना देता। गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा। गैर कौमां विच चर्चा सी के नादा खुदा। करदा है ना दिल ते या मेहरबानियां। करदा है ना दिल ते या मेहरबानियां। मेहरबान साडा यहोवा मेहरबान साडा यहोवा कसीनो तो सदा। तू साडे कैदी दर्द की लहरा देवा। तू साडे कैदी सारे छुड़ा के घर ले अपनी रहमत ना लिया रब्बा। छुड़ा के घर ले अंजुआ देना रो रो के जो भी है भीगते। अंजुआ देना रो रो के जो भी है भीगते। फसल बदलेंगे खुशी देना लिखा के सना। फसल बदलेंगे खुशी देना लिखा के सना। बीजदा चुक के जखीरारो ना होया जाता है। बीजदा चुक के जखीरारो ना होया जाता है।
देना बेशक भर या चुप के आवेगा हर पूछे देना बेशक भर या चुप के आवेगा जिसे होनी यहोवा ने ले आते जा दर्शाना हाल से यूसु न कोई अजीजों, आइए हम दुआ करें। आज खास तौर पर हम अपने उन अजीजों के लिए दुआ करेंगे जिनके अजीज उनसे बिछड़ गए। हम अपने प्यारे दोस्त डेविड जॉनसन के घराने के लिए खुदा से दुआ करेंगे। बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वेस्टर्न न्यूयॉर्क रह रहे थे, पहले आर्लिंगटन में काफ़ी देर वो रहे हैं। हम खुदा से दुआ करेंगे, खुदा उनके गमज़दा ख़ानदान को तसल्ली और तशफ़ी अता फरमाए। उनके बच्चों के लिए, उनके ख़ानदान के लिए हम दुआ मांगेंगे कि खुदा उन्हें अपनी पनाह में ले। हम खुदा से दुआ करेंगे भाई असलम गौरी के घराने के लिए। ये हमारे जो प्यारी बहन फौजिया और शाजिया उनके मामू थे, वो खुदा ने सोगे नेल्सन में, वो भी कोरोना की वजह से उनकी डेथ हुई है। और भाई डेविड जॉनसन की भी कोरोना की वजह से डेथ हुई है। भाई जॉनसन के जो दो बहनें वो भी हॉस्पिटल में हैं, आप उनके लिए दुआ करें। और ये अजीज थे सैम और वॉल्टर के खुदा उनके साथ हो और उन्हें तसल्ली और तशफ़ी बख्शे। हम एक बार फिर अपने प्यारे भाई दोस्त रेवरेंड बशीर सिद्धू के ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे, जबकि उनकी बॉडी अभी हॉस्पिटल में है और दे आर गोइंग टू डिसाइड कि पाकिस्तान में लेके जाना है, यहाँ पे उनको दफनाना है, तो उनके लिए भी दुआ कीजिए। और भी जो लोग बीमार हैं उनके लिए दुआ करें, जो अकेलेपन का शिकार हैं, खुदा उनके साथ हो, खुदा उन्हें अपनी पनाह में रखे। हमारी कलीसिया के जो लोग अकेले रहते हैं उनके लिए दुआ करें, भाई गुलजार के लिए, सुमन दीदी के लिए, कि खुदा उनकी पास निगहबानी फरमाए। और भी जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा, हमारे जो सीनियर सिटीजन हैं, बुजुर्ग जो हैं, उनके लिए दुआ करें, बच्चों के लिए दुआ करें, टीचर्स के लिए, इन सब के लिए हम दुआ मांगेंगे। अगर कोई और प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप अपना हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं, ताकि हम उनके लिए भी दुआ कर सकें। और सब के लिए जो पाकिस्तान में है, हम शिबा के लिए दुआ करेंगे। आज उसकी फ्लाइट है, खुदा उसके साथ हो, उसको सलामती से पाकिस्तान लेके जाए। आमिर ऑलरेडी पाकिस्तान में है, हम उनके लिए भी दुआ करेंगे कि खुदा उन सबके साथ हो। आइए हम दुआ मांगे और तमाम गुजारिशात को खुदा उनके सामने रखें, और उसके बाद हम मिलकर दुआ बानी कहेंगे और कलमात बरकत से रुखसत होंगे। खुदावंद पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं कि तू दुख में, मुसीबत में मुस्तिद मददगार है। प्यारे खुदावंद, हम तेरे बंदा डेविड जॉनसन को, असलम गौरी को तेरे हुजूर याद करते हैं, पादी बशीर के खानदान को तेरे हुजूर याद करते हैं। खुदावंद, और जितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, घरों में हैं, खुदावंद उनको ताकत दे, हिम्मत दे। तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज को, टीचर्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, बुजुर्गों को खुदावंद तेरे तख्त के सामने लाते हैं। वो अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, उनकी कैबिनेट के लिए, उनके साथियों के लिए, तमाम साइंटिस्ट के लिए, एक एक शख्स के लिए जो फ्रंट लाइन पे खुदा काम कर रहे हैं, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अपने कलीसिया के एक खानदान को खुदा मैं तेरे हाथों में देता हूँ। फिर यीशु सबके साथ हो, सबको खुदा तो अपनी पनाह में लिए रहे। हमारी तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को दूर कर, बड़ी बरकत दे। तेरा दाना हाथ हमेशा तेरे लोगों पर रहे। खुदा जो लोग सफर करने के हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। शिबा के लिए दुआ करते हैं, खुदा जब बेटी पाकिस्तान में जाने को है तो उसकी हिफाजत निगहबानी करना, आमिर के साथ होना। जितना सब ये खुदा जो दोनों पाकिस्तान में रहते हैं तेरी पनाह में रहें। हम प्यारे खुदा अपने चर्च के एक खानदान के लिए जो तेरे नाम से कहलाते हैं, खुदा जिन्हें तूने चुना है, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा तू सबके साथ हो। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज बख्श दे, जिस तरह अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, लेकिन बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा
और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे। आमीन। थैंक यू जी। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम मंडे टू सैटरडे प्रे ब्रेकफास्ट का जो प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद एक हमारा प्रोग्राम जो मिनिस्टर ऑफ द डे वो भी होता है, उसको भी आप जरूर देखा करें। और जब आप इस प्रोग्राम को दोबारा देखते हैं, आप जाते हैं यूट्यूब पर भी, तो प्लीज आप इसको जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आइंदा भी अच्छे से प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, खुदा आप सबके साथ हो और हमेशा आपको अपने नाम में रखे। आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।